अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी डेली की रूटीन। और अचानक से हमारे घर गेस्ट आ गए तो मैंने उनके लिए क्या क्या बनाया जी। तो सबसे पहले मैंने आज नाश्ता बनाया। सुबह उसमें चाय बनाई और साग पड़ा हुआ था, तो उसके साथ ही मैंने घर पे ही पराठे बनाए थे। तो नाश्ता करने के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी की रूटीन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए पराठे बना रही थी और उसके बाद हम सब ने बैठ के मज़े से नाश्ता किया। साग जो है वो मक्खन के साथ जो बड़ा मज़े का लगता है, तो इसलिए मैंने इतना सारा मक्खन ऊपर डाला हुआ था। नाश्ता करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो मैंने साथ ही काम स्टार्ट कर दिया। तो नाश्ते के बाद जब मैं किचन में गई तो मैंने शवारमा बनाने के लिए चीज़ें जो थी वो कटिंग करना शुरू कर दी। तो इसमें मैंने काटा था खीरा, बंद गोभी और प्याज। इस तरीके से मैंने कट करके तो रख दिया था सिरके के अंदर डिप करके। तो इसके साथ ही मैंने चिकन के जो बोनलेस के पीसेस थे उनको छोटा छोटा इस तरीके से कट कर लिया था और उसको मसाला लगा के तो बनने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। तो इसके लिए जो मसाला हमने लगाना है इसको, वो मैंने डाला था चिकन टिक्का के 3 से 4 चम्मच और घर की जो पिसी हुई लाल मिर्ची होती है आधा चम्मच उनका डाला था। और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाली थी थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला था ज़ीरा, आधा चम्मच डाला था अजवाइन और आधा चम्मच इसके अंदर मैंने डाला था दादरी हुई मिर्चें। और इसके अंदर 3 से 4 जो थे चम्मच मैंने सिरके के डाले थे और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर घी का डाला था और इसके अंदर आधा कप पानी का डाल के इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दिया था। और साथ साथ काम भी होते रहे थे और ये भी मेरा जो था वो मिक्सचर तैयार हो गया था। तो शवारमे की जो है ये स्टेप बाय स्टेप जो है फुल रेसिपी है। तो आप अगर इस तरीके से शवारमा तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो जब भी गेस्ट वगैरह आए या आपका ज़्यादा कोई हैवी बनाने को दिल ना कर रहा हो, तो आप इस तरह की चीज़ जो है वो बना के बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो शवारमे का ये जो मिक्सचर है इसको तैयार करके मैं चूल्हे पे रखती हूँ। तो इसके बाद मैं आपको इसकी बाकी जो सॉस वगैरह है वो भी तैयार करना बताऊँगी जी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मेरी आपको वीडियोस जो हैं और रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तिक्का मसाला कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 से 2 तिक्का मसाला के पैकेट चम्मच जो थे वो और डाल दिए थे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। जी, तो इसकी सॉस बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली थी वो भी आप नोट कर लें। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली थी और चिली सॉस जो थी वो मैंने 3 टेबलस्पून ली थी। और इसके साथ ही केचप जो थी, चिली केचप मैंने यूज़ की थी इसके अंदर, तो वो 1 टेबलस्पून यूज़ की थी। और हाफ़ टेबलस्पून जो मैंने थी वो यूज़ की थी इसके अंदर मायोनीज़। और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने जो चिली फ्लेक्स होती हैं, दादरी मिर्चें जिसको कहते हैं, वो 1 से 1.5 चम्मच जो था वो मैंने इसके अंदर डाला था। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे जी। तो ये सॉस जो मैंने रेडी की है, ये शवारमे में जो बेस लगती है, ये वो वाली सॉस मैंने रेडी की है। और इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसी और नॉन स्पाइसी कर सकते हैं। तो मैंने ये नॉर्मल स्पाइसी रखा है क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतना स्पाइसी नहीं खाते। तो इसके अंदर अगर आपने इसको स्पाइसी करना है तो आप इसके अंदर चिली सॉस और चिली फ्लेक्स वगैरह है वो ज़्यादा कर सकते हैं। और ये क्वांटिटी मैंने 3 से 4 शवारमा की बनाई थी। तो आपने अगर ज़्यादा शवारमे बनाने हैं तो उसके हिसाब से आप इसी क्वांटिटी को डबल करेंगे तो आपकी ये सॉस जो है वो ज़्यादा बन जाएगी।
तो जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो इसके बाद हम इसकी दूसरी सॉस तैयार करेंगे जो कि उसकी टॉपिंग में डलती है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 बाउल के करीब मैंने मायोनीज़ ले ली थी और इसके अंदर मैंने एक जवा जो था वो लहसुन का ग्रेट करके डाल दिया था और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने पानी शामिल करना है। 3 से 4 चम्मच के करीब पहले पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा और पानी डालूँगी। और इसका जो टेक्सचर है वो हमने क्रीमी सा बनाना है ताकि हम जब इसको शवारमे के ऊपर लगाएं तो हमें इतना वो हार्ड सा जो टेक्सचर होता है वैसा ना लगे। तो ये पूरी रेसिपी जो है मैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपको इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी जो है परेशानी ना हो जब भी आप शवारमा जो है वो घर पे बनाएं। और इस तरीके से अगर आप शवारमा घर पे बनाएंगे तो आप बाज़ार के शवारमे जो है वो उनको भूल जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही मज़ेदार सा बन चुका है। तो इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। आपने ये कंसिस्टेंसी रखनी है इस सॉस की कि आप जब भी चम्मच इस तरीके से उठाएं तो ये इस तरह क्रीमी सी लुक जो है वो इसकी हो और ये आराम से शवारमे के ऊपर डल जाए। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो रेडी हो रहा है, अच्छे तरीके से गल चुका है। इसको जो है हमने चम्मच की मदद से साथ साथ इसके जो क्यूब्स हैं वो छोटे करते रहना है। और यहाँ पे जो मैंने सैलेड काट के रखी थी इसके अंदर अब मैं इस स्टेज के अंदर शामिल कर दूँगी 1/2 कप के करीब सिरका और 1 कप के करीब पानी और इसको इसके अंदर डिप कर दूँगी ताकि जो सिरका और पानी है वो इसके अंदर अच्छा सा टेक्सचर आ जाए और जो ये जितनी भी मैंने चीज़ें कटिंग की है इसके अंदर जो सिरके का वो टेस्ट एक आ जाए। और यहाँ पे चिकन जो था हमारा रेडी हो चुका है, अच्छे तरीके से इसका पानी ड्राई हो चुका है और इसको मैंने चम्मच की मदद से और छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। तो साथ ही हम यहाँ पे पीटा ब्रेड जो है उसको सेक लेंगे। तो मैंने तवा जो है वो हल्का सा ग्रीस किया है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी पीटा ब्रेड और पीटा ब्रेड को हमने लाइट सा दोनों तरफ से सेक लेना है, ज़्यादा कलर नहीं देना, नहीं तो जो है वो शवारमा जो है इतना अच्छा नहीं लगता। तो पीटा ब्रेड को सेकने के बाद इसकी मैं आपको ड्रेसिंग दिखाऊंगी कि हमने इसके ऊपर किस तरीके से सारी जो है वो चीज़ें डालनी है। जी तो पीटा ब्रेड जो है वो अच्छे तरीके से सीख गई है। तो जो मैंने पहले सॉस बनाई थी पिज़्ज़ा सॉस और चिली फ्लेक्स और ये सारी चीज़ें डाल के तो उसको हम इस तरीके से बेस पे लगाएंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं डाली क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया था चिकन जो हमने बनाया था और उसके ऊपर जो मैंने सैलड अभी आपको बताया था वो सैलड इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। पानी के अंदर ही हमने इसको डिप करके रखना है और अब हमने जब इसको शवारमे में डालना है तो अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको निचोड़ के इसका पानी जो है फिर इसके ऊपर डालना है। और लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देंगे मायोनीज़, जो हमने सॉस मायोनीज़ की तैयार की थी गार्लिक डाल के। जो बाज़ार से बनी बनाई गार्लिक सॉस मिलती है उसमें गार्लिक का जो टेक्सचर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो बच्चे जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए आप इस तरीके से घर पे बनाएं तो बच्चे जो है वो बहुत शौक़ से खाएंगे। और इसके ऊपर डालने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद आप इसको क्या नाम लेते हैं रैपिंग शीट की मदद से रैप कर दें ताकि जो है बच्चों को खाने में आसानी रहे। तो बाज़ार में भी इस तरीके से ये फ़ोल्ड करते हैं, तो मैं आपको फ़ोल्ड करने का तरीका बता देती हूँ। इस तरीके से हमने इसको रैप करना है और ये जो है आप बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्सेस वगैरह में भी दे सकते हैं और बच्चे जो हैं इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं और बहुत ही खुश होकर खाते हैं। ये थी जी हमारे शवारमे की फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है ये शवारमा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि ये कैसा बना। तो यहाँ पे मैंने साथ ही बनाई थी कढ़ाई। कढ़ाई की रेसिपी जो है मेरे चैनल के लिंक में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैंने आलू चने बनाए थे। आलू चने भी मेरी जो है आपको मैंने इसकी पहले वीडियोस डाली हुई हैं, आपको वहाँ से इसकी जो है वीडियो मिल जाएगी। और शामी कबाब मैंने बनाए थे। और ये थी जी मेरी जो
गेस्ट की जो मेन्यू मैंने बनाया था उसकी फ़ाइनल लुक। आप शवारमा जो है वो इस तरीके से प्लेटर में भी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपीज़ और मेरी डेली रूटीन पसंद आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।